जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस चालक सिपाही नई भर्ती 2025 के लिए आज से आपका न्यू बैच स्टार्ट होता है और आज आपका पहला क्लास चलेगा पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान। इसका आज प्रैक्टिस सेट 1 का डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल से क्लास को स्टार्ट किए हैं, इसलिए आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिएगा और क्लास का समय रहेगा शाम 7 बजे से। और जिनको भी न्यू बैच को ज्वाइन करना है वो आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है। फिलहाल ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। यहाँ पर मैसेज करके भी बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपको बैच के बारे में सब कुछ बता दिया जाएगा, किस प्रकार से बैच आपको लेना है, बैच में क्या क्या मिलेगा, कब क्लास होगा, वो सब जानकारी आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 या फिर डी अनुच्छेद 19। प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, अनुच्छेद 19 है। देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत में आता है और स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक में है। अब देखिए, मौलिक अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में क्या है? मौलिक अधिकार है। और भाग पूछे तो भाग 3, ठीक है। तो मौलिक अधिकार के लिए भाग 3 अनुच्छेद पूछे 12 से लेकर 35 तक। अच्छा, मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका देश के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। पहले कितने मौलिक अधिकार थे? तो पहले 7 मौलिक अधिकार थे। अब 6 मौलिक अधिकार कौन कौन सा है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आइए आपको बता देते हैं। तो देखिए, पहला जो मौलिक अधिकार है वो आपका कौन सा है? तो वो है समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में आता है। दूसरा आपका है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। ये आपका आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक में है। तीसरा कौन सा मौलिक अधिकार है? तो तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में है। चौथा आपका कौन सा है? तो चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में आता है। पांचवा कौन सा है? तो पांचवा आपका हो गया सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी मौलिक अधिकार, जो कि आर्टिकल 19, 29 और 30 है। और लास्ट में आपका एक है संवैधानिक उपचार, ठीक है, संवैधानिक अधिकारों का उपचार, जो कि आर्टिकल 32 के तहत में आता है। तो ये 6 मौलिक अधिकार है, सभी को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो गया? स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, तो ऑप्शन में 19 दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? साथियों, बिल्कुल बेसिक लेवल से क्लास को स्टार्ट किए हैं, इसलिए आपको एक भी क्लास को छोड़ना नहीं है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको शाम में 7 बजे लाइव चैट के साथ मिलेगा। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर क्या होगा? आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया था। तो आरटीआई कानून जो है ये 2005 में, ठीक है, 2005 में प्रभावी हुआ। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर बताइए। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है लोकसभा, ठीक है। लोकसभा का जो स्पीकर है यानी कि अध्यक्ष जो है वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अब संयुक्त अधिवेशन की बात करें तो इसके बारे में अनुच्छेद 108 में बताया गया है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का स्पीकर। लेकिन संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का स्पीकर। अच्छा, वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए आज से आपका न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है और बिल्कुल इसी प्रकार से जिस प्रकार से पॉलिटी का क्लास चल रहा है, इसी प्रकार से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस का फुल डिस्कशन के साथ क्लास मिलेगा। इसके साथ में आपको जीके जीएस का मिक्स प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। तो जिनको भी नया बैच ज्वाइन करना है, आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है। फिलहाल अभी आप लोग हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है इसको नोट कर लीजिए, 9631887058। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बता सकते हैं कि हमें बैच चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1950 में बने थे और कब तक रहे थे? तो 1962 तक। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बिहार के सिवान में। ठीक है, सिवान में कहाँ पर? एक गाँव पड़ता है, जीरादेई गाँव में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो किस संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला था? तो ये है 73वां संशोधन। ये कब हुआ था? डेट पूछा जाता है तो 1992 में हुआ था। लेकिन ये जो 73वां संशोधन हुआ था 1992 में, ये लागू कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसलिए हम लोग 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। अच्छा, ये जो पंचायती राज है ये किसके सिफारिश पर आया था? तो एल.एम. सिंघवी समिति। ठीक है, एक समिति का नाम है एल.एम. सिंघवी समिति। इसी समिति के सिफारिश पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला था। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, एल.एम. सिंघवी समिति की स्थापना कब होती है? तो 1986 में। कब? 1986 में। आगे देखिए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? ये सब बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। और अगर उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? राष्ट्रपति को। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त है ये अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो राष्ट्रपति को देता है। तो आंसर यहाँ पर होगा सी वाला ऑप्शन, उपराष्ट्रपति। आगे देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप लोग आंसर बताइए। सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश है सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 65 वर्ष या 6 वर्ष उम्र, जो भी पहले पूरा हो जाए। और यही कंडीशन सीएजी के लिए भी है। ठीक है, सीएजी अगर पूछे सीएजी सेवानिवृत्त कब होता है तो सीएजी के लिए भी है 65 वर्ष या 6 वर्ष का उम्र। अगर हाई कोर्ट में पूछे कि हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश है उसके लिए सेवानिवृत्ति उम्र सीमा क्या है तो 62 वर्ष है। कितना है? 62 वर्ष। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए है 65 वर्ष। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर क्या होगा। तो स्वतंत्र भारत में प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, गुजरात में जो नर्मदा नदी के तट पर स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो किसकी प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। इन्हीं के जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। 1928 में जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? और साथियों, क्लास में हम आपको प्रश्न के साथ जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा वन लाइनर नोट्स में। वो कहाँ पर मिलेगा? तो आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है और वहाँ पर हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा सक्सेस वर्ल्ड MCQ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर आपको बैच मिलेगा।
तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, भारत का नागरिक हो ये होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक आयु ये भी होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य यहाँ पर ये आवश्यक नहीं है, कोई लाभकारी पद का अधिकारी ना हो ये भी कंडीशन होना चाहिए। तो पूछा गया कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है, तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। आगे देखिए, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो साथियों, शारदा अधिनियम जो है बाल विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है? बाल विवाह से। आगे देखिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यह पूर्ण रूप से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, ये बिल्कुल गलत है। यह भारत सरकार के एक्ट 1935 के आधार पर केवल बनाया गया है, ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यह विभिन्न संविधानों का मिश्रण है, ये बिल्कुल सही है। हमारा जो संविधान है इसमें अलग अलग चीज़ें अलग अलग देश से लिया गया है, जैसे मौलिक अधिकार को लिया गया है अमेरिका से, फिर मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है, नागरिकता को ब्रिटेन से लिया गया है। इस प्रकार से संविधान में जो भी चीज़ें हैं वो अलग अलग देशों से ग्रहण किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर क्या होगा? यह विभिन्न संविधानों का मिश्रण है। आगे देखिए, अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत जो था इसका अंत संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह है अनुच्छेद 17, इसके तहत किया गया है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, कौन भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही चला सकते हैं? बताइए, कौन भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही चला सकते हैं? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? संसद का कोई भी सदन। डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है वो किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 61 के तहत। अच्छा, महाभियोग लगने से पहले राष्ट्रपति को पूछा जाता है कितने दिन पहले सूचित करना पड़ता है? तो 14 दिन पहले। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देना पड़ता है, महाभियोग तभी पास होता है। ठीक है, और जब लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में जितने सदस्य हैं, अगर कुल सदस्य में 2/3 से अगर महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। फिर से रिपीट कर देते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्य का 2/3 बहुमत से अगर महाभियोग का प्रस्ताव पारित होता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, सर्वोच्च न्यायालय। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? तो अभी हमने आपको बताया था अनुच्छेद 61, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आर्टिकल 123, तो इसके तहत क्या है? तो आर्टिकल जो 123 है इसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को जारी करता है, और आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है, बताइए किसमें? जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे आपको ध्यान से सुनना है। तो राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है किसमें? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है संविधान के संशोधन में। ठीक है, अच्छा, संविधान संशोधन जो है पूछा जाता है किस भाग में बताया गया है? तो भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद पूछे तो 368। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के देश से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है?
तो यहाँ पर इसका सही जवाब है उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना। लेकिन अगर आपसे पूछे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान के किस पार्ट को संविधान की आत्मा बताया है, तब आपका आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि आर्टिकल 32। फिलहाल यहाँ पर नाम मेंशन नहीं किया गया है, तो आंसर क्या होगा उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना। अनुच्छेद के तहत यानी कि किस अनुच्छेद के तहत संविधान चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने के लिए बाध्य करता है? तो इसको डायरेक्ट याद रखिए, ये है कौन सा, तो आर्टिकल 324। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, आर्टिकल 324। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है, बताइए किस आर्टिकल से? तो ये आर्टिकल 359 से, इसको भी याद रखिए, आर्टिकल 359 से आपातकाल के समय ये लागू होता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। ठीक है, जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 20 और 21 ये कभी भी निलंबित नहीं होता है आपातकाल के समय भी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 359 से राष्ट्रपति जो है मौलिक अधिकार को हटा सकता है। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो यह है संप्रभुता, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखिए, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई है, बताइए संघवाद के, प्रस्तावना के, नीति निर्देशक सिद्धांतों के या मौलिक अधिकारों के? तो पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना जो है ये नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत में हुई है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI योजना शुरू हुई थी, बताइए कब? तो ये हुआ था 2009 में, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, 2009 में। आगे देखिए, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर बताइए, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा GV मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तब यहाँ पर आंसर क्या होगा, अनंत सैनम। दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखना है। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के जजों या न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति निर्धारित करता है। अच्छा, हाई कोर्ट की बात करें तो वर्तमान में भारत में टोटल कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, सबसे पुराना हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट हो जाएगा और सबसे बाद वाला जो हाई कोर्ट है वो आपका हो जाएगा अमरावती हाई कोर्ट। इस प्रकार टोटल 25 हाई कोर्ट है और इसमें न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति करता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू किस समय तक प्रधानमंत्री थे? सिंपल सा क्वेश्चन है, 1964। ठीक है, 1950 से 1964 तक थे, लंबा कार्यकाल रहा है इनका। इनका जन्म कब हुआ था? तो 14 नवंबर 1889 को। आगे देखिए, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? तो ये हुआ है 2004 में, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, 2004। मणिपुर की राजधानी कहाँ पर है? तो मणिपुर की राजधानी यहाँ पर हो जाएगा इम्फाल। कोहिमा किसकी राजधानी है? नागालैंड की राजधानी है। गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। आइजोल मिजोरम की राजधानी है। लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो साथियों, लोकसभा के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष की होती है। कितना? 5 वर्ष। और राज्यसभा के कार्यकाल की अवधि पूछे तो राज्यसभा में जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। कितना होता है? 6 वर्ष का। अगर सिर्फ पूछे राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है तो इसके लिए क्या होगा, राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और ये कभी भंग नहीं होता है, इसलिए राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो यहाँ पर लोकसभा का पूछा गया आंसर क्या होगा? 5 वर्ष। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था?
सिंपल सा क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो साथियों आज का जो पॉलिटी क्लास है आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर किए हैं। अब जिनको भी बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए नया बैच को ज्वाइन करना है, आइए आपको बताते हैं सबसे पहले क्या करना है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आ जाना है और वहाँ पर सर्च करना है सक्सेस वर्ल्ड MCQ। नाम सही से देख लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो ये आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा ऑल कोर्स, और यहाँ पर देख सकते हैं आपको पढ़ लेना है बिहार पुलिस ड्राइवर नई भर्ती 2025। बिल्कुल इसी प्रकार से एप्लीकेशन में शो होगा यहाँ पर क्लिक करने के बाद। तो यहाँ पर देख सकते हैं बाय नाउ का ऑप्शन है, तो यहाँ पर पेमेंट करके आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। पेमेंट करने में कोई भी समस्या हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9631887058, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, बैच में आपको क्या क्या मिलेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं डेली आपको क्लास मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज क्लास मिलेगा, हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी अलग, ज्योग्राफी अलग, साइंस अलग, सभी का अलग अलग आपको क्लास मिलेगा फुल डिस्कशन के साथ में। बूस्टर जी के नोट्स आपको मिल जाएगा, यानी कि क्लास में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जाएगा वो पूरा आपको वन लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ मिल जाएगा। डेली क्लास का PDF आंसर के साथ आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है पिछले 10 वर्षों का, ये आपको वन लाइनर क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। साथ में इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट नोट्स होता है छोटा छोटा, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा। और आपके एग्जाम में मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, यातायात संकेत से संबंधित भी क्वेश्चन बनता है, वो सब आपको मिल जाएगा। स्पेशल बिहार GK का नोट्स भी आपको मिल जाएगा। ये सब कुछ आपको इस बैच में मिल जाएगा। तो ये जो बैच है आज ही स्टार्ट हुआ है, जिनको ज्वाइन करना है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।